देखिए, हमारी मौजूदगी जो है कल्याणपुर विधानसभा में है। हमको पता चला है कि एक सुबोध तिवारी नाम युवक है जो चुनाव लड़ने के लिए बिगुल फूंक चुके हैं। जन सुराज की टीम जब भी आती है तो सुबोध तिवारी की उसमें जो है भूमिका काफी होती है। और यहाँ पे मैं उनके दरवाजे पहुंचा, कैथवलिया एक इनका गांव है। मैं पहुंचा इनके दरवाजे पे तो मुझे दिखा कि यहाँ पे हजारों की संख्या में यहाँ पे भीड़ उमड़ी है। बात करूंगा इनसे। कैसे सुबोध जी आप? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। काफी लोग तो एक सस्पेंशन रहते हैं कि सुबोध तिवारी, काफी लोग सर्च करते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, आखिर सुबोध तिवारी है कौन। मैंने भी सर्च किया तो मैंने देखा कि एक सुबोध तिवारी जो है कंपनी का सीईओ एंड फाउंडर है। एक अच्छा खासा पैसे कमा रहे थे आप, एक अच्छा जिंदगी थी आपकी, कहाँ से आगे चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, ऐसा है, जब मैं प्रशांत जी से मिला तो मुझे एक बात का एहसास हुआ कि अगर आपके दरवाजे पर कूड़ा है तो साफ आप ही को करना पड़ेगा। साफ करने के लिए कोई लंदन और अमेरिका से आदमी नहीं आएगा। अच्छा। अगर बिहार आज भारत का सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य है तो इसको आगे लाने का भी काम कोई बिहार का ही आदमी करेगा। और जब हमारे आदरणीय प्रशांत जी इतना मेहनत कर रहे हैं तो मैं भी समझता हूं कि मैं एक पढ़ा लिखा, शिक्षित और सभ्य बिहारी हूं, तो मेरी भी कोई जिम्मेवारी बनती है कि बिहार के इस बदलाव में अपना कंधा लगाऊं और जो भी मैं कर सकता हूं करूं। सुबोध जी, लगभग मैं 4-5 घंटे से जो मैं कल्याणपुर विधानसभा को वॉच कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे सचिंदर सिंह जो है विधायक रह चुके हैं, मनोज यादव यहाँ के विधायक हैं, और तीसरा कोई नाम है लोगों के अंदर अगर किसी की कानें अगर गूंज रही है तो सुबोध तिवारी है। सुबोध तिवारी की जो बातें हैं सबके कान में गूंज चुका है कि कोई सुबोध तिवारी है जो विधानसभा चुनाव लड़ रहा है। ऐसा क्या खेला कर दिया आपने कि लोगों का मन मोह दिए, लोगों का अंदर आपकी बातें घुस गई है? नहीं, देखिए, खेला कुछ नहीं किया और मन नहीं मुआ। क्या किया बात समझिए। मैंने जनता के बीच जाकर सिर्फ सच बोला। पिछले इतने सालों से उनको सिर्फ झूठ सुनाया गया। पहली बार उनको लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो दिमाग से नहीं दिल से बात कर रहा है, बनावटी नहीं सच्चाई बात कर रहा है। इसलिए जनता के दिल में मैं जगह बना पाया हूं और अपने कल्याणपुर के जनता का बहुत बहुत आभारी। लोगों के बीच जा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? क्योंकि प्रशांत किशोर तो लगातार देख ही रहे हैं, अभी फिलहाल उनसे मेरे पीटी से किया था, फिलहाल वो मोतिहारी भी आए हुए थे। तो लोगों कह रहे हैं कि हमारी जो सबने जो किया वो अच्छा किया, लेकिन हम भी कुछ कह रहे हैं, हम उससे बेहतर करना चाहते हैं। हम किसी की बुराई करने नहीं आए हैं। आपने सबकी सुनी, आपने नीतीश की सुनी, आपने तेजस्वी की सुनी, आपने लालू की सुनी, आपने बीजेपी की सुनी। एक बार जो है मुझे मौका दे। तो आप लोग क्या मौका मांगना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, ऐसा है, बिहार के जनता को हम एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा मुहिम एक ही चीज पे है कि बिहार भारत का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य क्यों है और उससे निकलने के रास्ता क्या है। आज तक किसी भी नेता के बात में सुन लीजिएगा, आप बीजेपी के नेता लोग घूम रहे हैं, उनके बातों में सुनेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान, राम मंदिर, 4 किलो 5 किलो अनाज, गैस चूल्हा, इससे आगे उनकी समझ नहीं है। आरजेडी की जब जाएंगे सभा में तो वो लोग सिर्फ अगड़ी पिछड़े की बात करेंगे। लालू जी बिहार के जनता को डराते रहते हैं कि हमको वोट नहीं देगा तो 90 से पहला वाला बिहार आ जाएगा। एक ही दल है जन सुराज जो लोगों को ये जाकर के कहता है कि आपके बच्चे पढ़ेंगे कैसे, आपके नौजवान साथियों को रोजगार मिलेगा कैसे, आपके यहाँ उन्नत खेती होगी कैसे और आपका बिहार गरीबी से बाहर निकलेगा कैसे। सुबोध तिवारी जी, बिहार में जो है जातिगत की चुनाव होती है, जातिगत जो है बिहार में काफी है। तो क्या लग रहा है इस जातिगत को तोड़कर आप लोग आगे कैसे जाएंगे? कोई जातिगत समीकरण नहीं है यहाँ पर कल्याणपुर में। यहाँ देखिए, ये मुसलमान हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये कुशवाहा हैं, ये दलित हैं, ये बनिया हैं, ये क्षत्रिय हैं, हर जाति के लोग हैं, हर समुदाय के लोग हैं। जो प्रशांत जी का सबसे मूल मंत्र है, जिसकी जितनी जनसंख्या है उसकी उतनी भागीदारी। आप इस सभा में भी देखेंगे कि जिसकी संख्या जैसी है उस तरीके से हर जाति के लोग यहाँ पे है। जातिवाद का नफरत तो नेताओं ने फैलाया है, जनता जातिवाद में उलझना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती है। जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच जब जा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं आप? क्या आपको आखिर लोग वोट क्यों दे? आपको दोबारा प्रश्न करना पड़ेगा। हमारे समर्थक इतने उत्साहित हैं कि जनता के बीच जब जा रहे हैं आप तो आखिर लोगों से क्या कह रहे हैं कि आखिर मुझे सुबोध तिवारी को वोट लोग क्यों दें? मैं सिर्फ इसलिए कहता हूं
कि सुबोध तिवारी को इसलिए वोट दीजिए कि जनसुराज ये जो 5 काम कहती है जिससे बिहार जो निचले पैदान से ऊपर उठ करके आएगा। अगर आपको लगता है कि ये काम करने से, अच्छी पढ़ाई होने से, गरीबों के बच्चों को शिक्षा होने से, पलायन रुकने से, रोजगार का सृजन होने से, उद्योग धंधे लगने से बिहार में बदलाव हो सकता है, तो आप मुझे वोट करिए। आपको लगता है कि नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला है, तो आपको जिसको मन करता है उसको वोट दीजिए। और योर काइंड इन्फॉर्मेशन, 1 मिनट मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, आप किसी भी क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में किसी भी गांव में जाइए, मैंने कहीं भी किसी को नहीं बोला मुझे वोट कीजिए। मैं सारी बातें समझा देता हूं। मैं ये बता देता हूं कि और भी प्रत्याशी हैं, मैं भी हूं, और भी पार्टियां हैं, मैं भी हूं। आप सबको अध्ययन करिए, सबको तराजू पे रखिए, तौलिए, और जिसको दिल करे उसको वोट कीजिए। एक बातें चल रही है कि आपने कौन सी घुट्टी जो है पिला दी है यहाँ के लोगों की। आपने रात को 8 से 9 बजे, अभी लगभग 9 साढ़े 9 करीब हो रहा होगा, और इतने रात में आपके पास हजारों संख्या में लोग यहाँ पे खड़े हैं। सर अभी चुनाव 5 महीना दूर है, जब चुनाव का 1 महीना बचेगा देखिएगा, यहाँ रात को 2 बजे भी 5000 लोग इसी कैथोलिया के इसी दरवाजे पे आपको मिलेंगे। घुट्टी मैंने कुछ नहीं पिलाया, मैंने लोगों को सच और झूठ का एक फासला दिखाया है, और लोगों को इस बात की समझ है। लोग इस बात के लिए खुश हैं कि अभी तक हम जिस मुद्दे पे वोट करते थे वो मुद्दा था ही नहीं। अभी तक हम लोग जात पात पे वोट करते थे, वो मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। अभी तक हम लोग हिंदू मुसलमान पे वोट करते थे, वो मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। जो असली मुद्दा है गरीब बच्चों का शिक्षा और नौजवानों का रोजगार, और इसलिए लोग मेरे साथ उठ करके खड़े हो रहे हैं। क्या लग रहा है, लोग जब भी जाएंगे तो क्या प्रशांत किशोर का प्रोग्राम आप लोग करवाने वाले हैं कल्याणपुर में? क्या प्रशांत किशोर जल्द से जल्द आने वाले हैं? क्योंकि लोगों को सुनना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर आखिर क्या बोलेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर को काफी जो नेता है कोई भी उनके विपक्ष में बोलना नहीं चाहता है। कोई भी एमएलसी को उठा लीजिए, एमएलए को, कोई उनके पक्ष में नहीं बोल रहा है कि आखिर उन्होंने क्या क्या सही जलवा कर दिया। देखिए ऐसा है, आपने 2 प्रश्न किए हैं कि प्रशांत जी का कल्याणपुर का दौरा कब होने वाला है। ये निर्णय प्रशांत जी को लेना है, ये निर्णय मुझे नहीं लेना है, इसके लिए इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। जब उनका आदेश होगा, देखिए मेरा काम है पूजा करना, भगवान कब प्रकट होगा वो भगवान के हाथ में है, वो मेरे हाथ में नहीं है। मैं अपना काम कर रहा हूं, जिस दिन उनको लगेगा सुबोध तिवारी इस कदर काम किया है कि मुझे आना चाहिए, मुझे बोलेंगे आप तैयारी कीजिए, मैं आ रहा हूं, तो मैं तैयारी करूंगा और वो आ जाएंगे। अच्छा। और दूसरी बात आपने बोला कि सारे एमएलए और एमएलसी डरते हैं, उनसे बात उनके ऊपर नहीं करते, उसका कोई कारण नहीं है। उनके बातों का जवाब नहीं दे पाते। बातों का जवाब इसलिए नहीं दे पाते कि कहा गया है कि झूठ को पैर नहीं होता और सच को डर नहीं होता। तो जो झूठे लोग हैं उनके पास बोलने को शब्द नहीं है, और प्रशांत जी सच्चे हैं, इसलिए उनके दिल में किसी बात का डर नहीं। बिहार में काफी लोग इंतजार कर रहे हैं कि सबसे पहले जो है जनसुराज अपने उम्मीदवारों की घोषणा करे। देखिए बिहार की जनता पिछले 35 सालों से 2 लोगों का चेहरा देख देख कर ऊब गई है। अच्छा। और इन लोगों को समझ में आ रहा है कि बिहार का विकास उन्हीं मुद्दों से हो सकता है जो प्रशांत किशोर जी करते हैं। प्रशांत जी उम्मीदवार का जब भी घोषणा करें और जिसको भी उम्मीदवार बना करके भेज दें, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज इतनी सीटें जीतने वाली है कि पूरे देश के नहीं, पूरे दुनिया के जो राजनीतिक रणनीतिकार हैं उनका दिमाग हिल जाएगा कि ये हुआ क्या बिहार में। अच्छा, एक बात जो है सब लोग के दिमाग में चल रहा है कि प्रशांत किशोर, काफी लोग सर्च करते हैं कि ब्राह्मण है कि भूमियार है, लेकिन ये तो अलग प्रश्न है। लेकिन एक और सवाल है कि प्रशांत किशोर आने के बाद काफी मुसलमान जो कोर वोटर, जिसको अल्पसंख्यक हम लोग बोलते हैं, वो प्रशांत किशोर तरफ आखिर क्यों खींचा हुआ आ रहा है? देखिए नहीं आप मत दीजिए, बड़ी सिंपल सी बात है। बिहार में पिछले 35 वर्षों में भाजपा के डर से लालू और लालू के डर से भाजपा को लोग वोट दिया है। मुसलमान साथी को ये बात बोल करके आज तक डराया जाता रहा कि लालू जी को वोट नहीं दोगे तो भाजपा वाला तुमको देश से बाहर निकाल देगा। आज ये हमारे मुसलमान भाइयों को ये बात समझ में आ गई है कि हम लोग विकल्प के अभाव में लालू जी को वोट देते रहे हैं, भाजपा से डरते रहे। अब भाजपा से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाजपा को और लालू जी को दोनों को उखाड़ फेंकने के लिए प्रशांत जी आ चुके हैं। एक कड़वा सवाल है, काफी लोग कहते हैं कि जनसुराज जो भाजपा का बी टीम है, क्योंकि उनके कार्यक्रम में जो है वेंट्री 1 जो मिला हुआ था भाजपा के सांसद का था। देखिए
एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जब लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं होगा तो वेनिटी वैन का मुद्दा बनाएगा। वो वेनिटी वैन उदय सिंह जी का था और वो घर शेखपुरा हाउस उदय सिंह जी का है, और उदय सिंह जी आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वो वैन वहीं पे खड़ी थी। और जब वो धरना पर बैठे थे गांधी मैदान में, तो उस वैन को मंगा दिया गया था कि खुले में शौच करने ना जाना पड़े। और चूंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो वैन को मुद्दा बना रखा है। अब ऐसे भी प्रश्न का अगर जवाब दे, पूरी दुनिया इस पे थू थू कर रही है कि बिहार के नेता का दिमाग किस तरह का है कि वैन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। उनको गरीबी पे चर्चा करना चाहिए, उनको भ्रष्टाचार पे चर्चा करना चाहिए, उनको अशिक्षा पे चर्चा करना चाहिए। तो विपक्ष ऐसे बेतुके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया जाता। चिराग ने घोषणा कर दिया है कि बिहार में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, तो क्या लग रहा है चिराग अगर आते हैं प्रशांत किशोर के पास चंचुराज में, क्या लोग स्वागत करेंगे? ऐसा है, चिराग जी अभी एनडीए का हिस्सा हैं, वो भारत सरकार के मंत्री हैं, वो अपने आप को मोदी जी का हनुमान कहते हैं। ये निर्णय पहले चिराग जी को लेना होगा। तो घोषणा किए ना कर जी। नहीं, सुनिए, आपका प्रश्न है कि चिराग जी आपके यहाँ आएंगे तो आप लेंगे या नहीं लेंगे। तो पहले तो ये निर्णय चिराग जी लेंगे कि वो एनडीए से अलग होकर हमारे पास आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। उसके बाद हमारे से ये प्रश्न बनता है कि हम उसको ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ये बात बहुत दूर है और इसके बारे में मैंने कहीं कोई चर्चा अपने दल में सुना नहीं है, इसलिए इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। अभी तक इतना जानता हूं कि 243 सीट पे लड़ने की कुव्वत और मादा सिर्फ प्रशांत किशोर के अंदर है। बिहार में ना तो मोदी जी का है, ना तो लालू जी को है, और ना तो नीतीश जी को है, और ना तो चिराग पासवान को है। आप सुबोध तिवारी जी को सुने, सुबोध तिवारी ने आपको कह दिया है कि प्रशांत किशोर जो कहेंगे हम उस बातों को मानेंगे और हम पूरे बिहार विधानसभा के पूरे 243 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे। मेरा नाम कुमार मिश्रा, बिहार देख रहे हैं, आपका राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।